Good morning, students. Okay, let us start the remaining question. In our previous lecture, we have completed the short question answers. Okay, and now we will start the short answer type second question. 7th standard science. Take out your books, page number 72. Yes, have you taken out? E, we have completed short answer type question first. How is relative ह्यूमिडिटी एक्सप्रेस्ड, लास्ट क्वेश्चन था, हमने कर लिया था. अब हम स्टार्ट करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड क्वेश्चन. पहले का एफ का 1 पे आइए. ए, हाउ डू एलिफेंट्स कीप देमसेल्फ कूल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. किस तरह से जो एलिफेंट होते हैं वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के जो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होते हैं उसमें अपने आप को फिट रखते हैं. तो एलिफेंट वाला जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो आपको पता होगा या नहीं होगा? टेल मी यस और नो. नहीं है ना, भूल गए सारा, गायब. देखिए व्हेन द, ये शॉर्ट आंसर टाइप एफ है ना, तो व्हेन द टेम्परेचर राइजेस, जब टेम्परेचर राइज होता है, तेज हो जाता है, तो द एलिफेंट फ्लैप देयर ईयर्स, वो अपने ईयर्स को क्या करते हैं, इस तरह से फ्लैप करते हैं देयर लार्ज ईयर्स एंड यूज देम एज द फैन टू कूल द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट को ठंडा करने के लिए, अपनी बॉडी को रिलैक्स देने के लिए वो क्या करते हैं, अब इस तरह से फैन को जो होता है वो अपने ईयर को फ्लैप करते हैं फैन की तरह इस हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर. इन दिस वे एलिफेंट कीप देमसेल्व्स कूल इन hot and humid climate of tropical rainforest. What are tusk? Write one uses of tusk. What are the tusk? Tusk क्या है? These are the modified teeth of elephant. Tusk are क्या है? Big and long and big pointed teeth है, इनको हम tusk बोलते हैं. Long and pointed teeth of elephant is tusk, known as the tusk. Tusks are क्या होते हैं? They are the modified teeth of elephant. They use tusk to tear off the bark of the trees. वो पेड़ की उस छाल को फाड़ते हैं उससे, which they eat as a food, जिसको कि वो खाने की तरह इस्तेमाल करते हैं. आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, what are the various type of information usually carried by the daily weather report in a newspaper. क्वेश्चन है कि आपका जो डेली वेदर रिपोर्ट आती है न्यूज़पेपर में वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशंस आपको देता है. तो द डेली न्यूज़पेपर, एक मिनट, हाँ, द डेली न्यूज़पेपर रिपोर्ट, द डेली न्यूज़पेपर, what are the various type of information usually carried by the daily weather report in a newspaper. So the daily weather report carries information about temperature, humidity, rainfall during the rainfall during the past 4 hours. जो पिछले 24 आवर्स होते हैं वो बीत चुके हैं उसके बारे में रिपोर्ट देता है. वो किसके? इसकी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल के. इट ऑल्सो गिव्स द टाइमिंग्स ऑफ सनराइज, सनसेट, moonrise, moonset and predict the weather of the day, और उस पर्टिकुलर दिन के वेदर को भी वो बताता है. How do penguins keep themselves warm? Give 3 ways. किस तरह से पेंगुइन्स जो होते हैं अपने आप को गर्म रखते हैं, 3 तरीके बताइए. नंबर 1, दे हडल टुगेदर इन ग्रुप्स टू स्टे वार्म. तो अपने आप वो क्या करते हैं, ग्रुप के अंदर घूमते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए. दूसरा नंबर, दे हैव ए ब्लबर बिलो द स्किन विच कीप्स देम वार्म इन द कोल्ड क्लाइमेट. बहुत ज़्यादा जब ठंड होती है तो उनके स्किन के नीचे जो ब्लबर होता है, मैंने आपको बताया था फैट की एक लेयर होती है जिसे ब्लबर कहते हैं. तो ब्लबर क्या करता है, कीप्स देम वार्म. और नंबर 3 आ जाता है कि ब्लैक कलर्ड फीदर एब्जॉर्ब द सनलाइट हीट फ्रॉम द सन टू कीप देम वार्म. जो ब्लैक कलर के फीदर्स होते हैं, दे एब्जॉर्ब द सन्स हीट एंड मेक देमसेल्फ वार्म, और अपने आप को गर्म रखते हैं. ठीक है. Write any 3 adaptation in monkeys which help them live on the trees in tropical rainforest. मंकीज़ में 3 कौन कौन सी अडेप्टेशन है जिसके कारण वो अपने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला जो एरिया है उसके अंदर वो अडेप्ट हो जाते हैं. तो मंकीज़ के अंदर सबसे नंबर क्या है, दे हैव अ बिग टेल फॉर ग्रास्पिंग द थिंग्स, चीज़ों को पकड़ने के लिए, ग्रास्पिंग थिंग्स एंड ब्रांचेस,
चीज़ों को पकड़ने के लिए, ब्रांचेस को पकड़ने के लिए उनके पास में एक लंबी सी पूंछ होती है। नंबर 2 क्या हो जाएगा, देयर हैंड्स और फीट आर सच दैट दे कैन इजीली होल्ड टू द ब्रांचेस ऑफ द फॉरेस्ट। उनके हाथ और पाँव जो थे ऐसे बने होते थे ताकि वो आसानी से किसी भी ब्रांच को पकड़ के झूल सकते हैं। ठीक है ना, आपके पास होता है, आप ऐसे एक जगह से दूसरी जगह जंप लगा सकते हो मंकी की तरह? नहीं लगा सकते ना, क्योंकि हमारे पास वो एबिलिटी नहीं है, हमारे हाथ पाँव ऐसे नहीं है कि हम जंप लगाएंगे। अगर फिर भी हमने लगाया तो क्या हो जाएगा, सिर्फ हाथ पैर कुछ ना कुछ तो टूट फूट हो ही जाएगा। ठीक है, अब नंबर आता है आपका 3। 2 हमने बता दिए, एक टेल हो गया, एक दूसरा हैंड्स ऑन फीट हो गया, और तीसरा उनके अंदर मेन चीज़ होती है दे हैव ऑपोजिबल थंब बाय विच दे कैन होल्ड स्मॉल थिंग्स ऑल्सो। मतलब उनके ना ऑपोजिबल थंब होता है, मैंने बताया था ऑपोजिबल विरोध वाले उल्टे साइड के थंब होता है, जिसके कारण वो क्या करते हैं छोटी से छोटी चीज़ को भी आसानी से पकड़ देते हैं। आपने कभी देखा होगा बंदर मूंगफली छील के खाते हैं, तो व्हाट इज दिस विद द हेल्प ऑफ द ऑपोजिबल थंब दे पील ऑफ द ग्राउंडनट। 5th नंबर है हाउ डज सन कॉजेज विंड। सन जो होता है वो हवा कैसे बनाता है, तो विंड इज कॉजेज बाय द सन। हाउ, क्या होता है, द सन हीट अप द अर्थ सरफेस एंड द हॉट सरफेस ऑफ द अर्थ हीट्स द सराउंडिंग। सन क्या करता है, धरती को गर्म करता है, धरती क्या करती है, आसपास की एरिया को गर्म करती है। एंड इफ द हॉट एयर राइजेज अप इट क्रिएट्स अ एरिया ऑफ लो प्रेशर। और जब हॉट एयर जो होती है ऊपर की तरफ उठती है तो वो लो प्रेशर का एरिया क्रिएट करते हैं। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम एयर फ्रॉम द हाई प्रेशर कम्स टू द मूव्स टुवर्ड्स द लो प्रेशर। लो प्रेशर के एरिया के अंदर वो मूव करती है। और इन दिस मैनर विंड मूव्स, हवाएं चलती है आपकी, इट कॉजेज द विंड। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट में क्या अंतर होता है, मैंने आपको पहले भी बताया। वेदर मीन्स एक पर्टिकुलर डे की बात कर रहे हैं। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेदर मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर डे। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट ओनली द क्लाइमेट पर्टिकुलर डे बट ऑल्सो द जनरल टॉक, कि वो शिमला होता है ना, वहाँ बहुत ठंड होती है। ठीक है, मसूरी, दार्जिलिंग वो कोल्डर एरिया है, जबकि अगर अपन राजस्थान में जाएं तो वो हॉटर एरिया है। आगे समझ में अगर हम कंपेयर करते हैं तो आज का मौसम ठंडा है, आज बारिश हो रही है, मीन्स दिस इज द वेदर प्रेडिक्शन। तो द वेदर इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर डे एट अ प्लेस with respect to a rainfall, humidity, moisture, speed and wind. On the other hand, climate is the average weather pattern. What is the climate? Climate is the average weather pattern at a place taken over a long period of time. हो गया आपका। अब लॉन्ग क्वेश्चंस पे आइए बेटा। पहला जी का पहला है डिस्कस वेरियस एडेप्टेशंस इन बिग कैट। जो बड़ी बिल्लियाँ होती है, कौन कौन सी होती है आपकी, टाइगर है, लॉइन है, लेपर्ड है, इन सब के अंदर कौन कौन से एडेप्टेशंस होते हैं। तो 5 एडेप्टेशन चाहिए उनको। तो बिग कैट्स हैव these following adaptations. Number 1 आ जाएगा, they have a highly developed sense of smell which help them locate their prey. बहुत अच्छी सेंस ऑफ स्मेल होती है ताकि आसानी से अपने प्रे को वो लॉकेट कर लेते हैं। दूसरा नंबर, दे हैव वेरी शार्प आई साइट सो दैट दे कैन लॉकेट देयर प्रे फ्रॉम अ डिस्टेंस। उसकी आंखें भी बड़ी शार्प होती है और बहुत दूरी से अपने प्रे को, अपने शिकार को वो देख लेते हैं। एंड नंबर 3, द बिग कैट्स कैन रन फास्ट। बहुत तेज़ी से वो भाग जाते हैं और विच हेल्प्स देम कैच देयर प्रे, ताकि वो अपने शिकार को आसानी से पकड़ सके। और चौथा नंबर पे अगर आप आता है तो द बिग कैट हैव लॉन्ग शार्प स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज इन फ्रंट देयर फ्रंट लेग्स टू कैच देयर प्रे। अपने शिकार को पकड़ने के लिए बहुत लंबे नुकीले शार्प पंजे होते हैं, जिसके कारण ये अपने शिकार को बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं। और लास्ट जो आता है कि दे हैव येलो ब्राउन कलर ऑफ द लॉइन, जैसे कि येलो ब्राउन कलर ऑफ द लॉइन और स्ट्रिप्स येलो ब्राउन कलर विथ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑफ टाइगर हेल्प देम टू camouflage बाय देयर सराउंडिंग। यानी कि उनकी सराउंडिंग के अंदर वो camouflage हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। बाय ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग इट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द प्रीडेटर्स, और उसके कारण वो प्रीडेटर से बचाते हैं।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल्स लिविंग इन पोलर रीजन अडॉप्ट देमसेल्व्स टू सर्वाइव एंड ब्रीड इन देयर हैबिटेट। जो पोलर रीजन के अंदर एनिमल्स रहते हैं वो आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं, ब्रीड कर सकते हैं। तो पहला नंबर है, लिस्ट द एडेप्टेशन इन पोलर बियर्स दैट हेल्प देम सर्वाइव इन पोलर रीजन। वो कौन कौन से एडेप्टेशंस हैं जिसके कारण एक पोलर बियर जो होता है वो पोलर रीजन में सर्वाइव कर सकता है। तो कौन कौन से हो गया, पहला नंबर होगा प्रेजेंस ऑफ एन आउटर थिक लेयर ऑफ फर। सबसे पहले तो उसके फर की होती है, फर की लेयर होती है। नंबर 2, देयर प्रेजेंस ऑफ ब्लबर अंडर द स्किन, स्किन के अंडर चलते हैं तो वहाँ पर ब्लबर होती है। तीसरा नंबर होता है वाइट कलर के फर होते हैं, तो दे मिक्स विद द दे ब्लेंड विद देयर सराउंडिंग। चौथा नंबर का शॉर्ट ईयर होते हैं एंड टेल होती है, तो उसके कारण क्या होता है, उनकी जो एनर्जी होती है, जो हीट होती है वो लॉस कम होती है। चौथा नंबर हो गया लॉन्ग शार्प एंड कर्व्ड क्लॉज, मुड़े हुए पंजे होते हैं, सो दैट दे कैन वॉक ऑन द आइस इजीली, बर्फ़ के ऊपर चल सकते हैं। एंड वाइड एंड लार्ज पॉज, बड़े बड़े चौड़े चौड़े लार्ज पॉज होते हैं पंजे, ताकि इस तरह से वो अंदर धंसते नहीं हैं। उसके अलावा आ जाता है, उसके अलावा क्या आता है, 5 पूछे, 5 बता दिए, खत्म। नाउ व्हाट वैल्यू कैन वी लर्न फ्रॉम दीज एनिमल्स दैट अडॉप्ट देमसेल्व्स। इस तरह से जो एनिमल अपने आप को अडेप्ट करते हैं उनसे हमने क्या सीखा, हम क्या सीखते हैं भाई, वी शुड ऑल्सो अडेप्ट इन आवर सराउंडिंग। हमको भी अपनी जो सराउंडिंग है उसमें अडेप्ट हो जाना चाहिए, कि जैसे हमारे मम्मी पापा क्या चाह रहे हैं तो हम भी उसी अकॉर्डिंग काम करें। इसको भी तो एक एडेप्टेशन कहते हैं कि आप घर में बहुत अच्छी तरह से कब रहेंगे, जब आप मम्मी पापा का कहना मानेंगे। स्कूल में कब रहेंगे, जब आप स्कूल में टीचर का कहना मानेंगे। ठीक है, अभी आप घर पे बैठे हैं, बहुत सारा टाइम है, देखो बेटा 6 घंटे तो आपके बचते ही है ना, 6 घंटे पक्की बात है। आप स्कूल जाते हो आते हो, 6 घंटे तो बचते ही है ना। उन 6 आवर्स में आप क्या करते हो, बैठे बैठे अच्छी सी लर्निंग करो, ताकि मालूम पड़े कि कोरोना आया तो हमने बहुत अच्छी परसेंटेज बनाई थी। ठीक है ना, कोरोना के टाइम में हमने बहुत अच्छी परसेंटेज बनाई, एक अचीवमेंट लेके चलो ना। क्या कोरोना कोरोना रोते रहे, अरे होगा कोरोना, चला जाएगा अपने आप, जैसे आया वैसे चला जाएगा। हमने इनवाइट नहीं किया था उसको, हम तो रवाना करने के चक्कर में है। ठीक है ना, तो क्या करना है कोरोना में, आपको क्या करना है, हेडेक तो मम्मी पापा की है ना, आपको तो सिर्फ उनका कहना मानना है। वो कहीं घर में बैठे तो आप घर में बैठ जाओ, आप वीडियो देखो, आराम से पढ़ाई करो। नई वीडियो समझ में आए तो दोबारा देखो, 3 बार देखो, फिर भी नहीं समझ में आए तो किसी दिन स्कूल का चक्कर लगाओ, अपनी प्रॉब्लम्स लेके आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट ओके। अब करते हैं हम लोग हॉट क्वेश्चन। हॉट क्वेश्चन में क्या पूछता है, देखो, वाई इज इट डिफ़िकल्ट टू प्रोडिक्ट द वेदर ऑफ अ प्लेस, वाई इट इज़ ईजी टू प्रेडिक्ट इट्स क्लाइमेट। किसी भी जगह का वेदर जो होता है वो जब हम डिफ़ाइन करते हैं या प्रेडिक्ट करते हैं तो वो ज़रा कठिन काम हो जाता है, ज़रा मुश्किल काम हो जाता है, लेकिन जो क्लाइमेट होता है उसको प्रेडिक्ट करना बहुत आसान होता है। ऐसा क्यों? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट द वेदर ऑफ अ प्लेस बिकॉज वेदर एट अ प्लेस चेंजेस सडनली, क्योंकि पर्टिकुलर जगह का जो वेदर होता है वो एकदम अचानक से बदल जाता है। बहुत अच्छी सी धूप आ रही थी, तेज बारिश आई, ये लो कब बादल आए बारिश आई मालूम ही नहीं पड़ा, और देखते देखते चेंज हो जाता है। वेयर इज क्लाइमेट चेंजेस आर ग्रेजुअली नॉट सडन। क्लाइमेट जो होता है वो चेंज क्या होता है, ग्रेजुअली होती है, धीरे धीरे होता है। सो इट कैन बी प्रेडिक्ट इजीली, इसीलिए ये आसानी से प्रेडिक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट है, इन समर्स वी फील सो मिजरेबल इन द आफ्टरनून एंड कंपेरेटली कंफर्टेबल इन द अर्ली मॉर्निंग। देखिए समर के अंदर, देखिए दिन के अंदर तो हम बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, बहुत मिजरेबल कंडीशन हो जाती है, और अगर हम देखा जाए तो अर्ली इन द मॉर्निंग आपको बड़ी राहत सी महसूस होती है। क्यों? बिकॉज एट द टाइम ऑफ सन राइजिंग, मतलब बिकॉज इन द आफ्टरनून द सन रेज फॉल्स ऑन द अर्थ डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट वे के अंदर होती है। तो डायरेक्ट इन समर जो डायरेक्ट सनरेज से हीट अप द अर्थ एंड इट्स सराउंडिंग एट अ वेरी लार्ज एक्सटेंट, मतलब बहुत दूर तक उसको गर्म कर देती है, सराउंडिंग एयर को भी है। दिस मेक्स द सराउंडिंग वेरी हॉट एंड मेजरेबल कंडीशन, अनबियरेबल कंडीशन, बट फॉर दिस रीजन वी फील मेजरेबल इन द आफ्टरनून। बट उसके बाद में क्या हो गया, वेयर इज अर्ली इन द मॉर्निंग सन रेज आर स्लैंटिंग। सन रेज कौन सी होती है, बहुत कम होती है, मतलब बहुत, सन तो बेचारा अंदर ही होता है, देखा जाए तो सनराइज होता है मॉर्निंग के अंदर होता है, स्लैंटिंग तो आपकी अर्ली मॉर्निंग में तो सन का होता है, वहाँ तो मून ही होता है आपका। तो वेयर इज ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग द सराउंडिंग्स आर कूलर, वो सराउंडिंग्स कैसी होती है, कूलर होती है, सो वी फील कंफर्टेबल। ओके, नाउ वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर नंबर 7।
PDF of the chapter 7 I will send you later. Okay, thank you.